हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ग्रुप डी के साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि निम्न में से हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वह किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया और प्रतिक्रिया हो जाएगा, जो कि बराबर वस्तु पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए 8 में दूध का पीएच लगभग कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न में से कौन सी अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2, जो कि एसिड रेन का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किया था वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक जो अंग होगा वह यकृत हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12 हो जाएगा। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर मधुमेह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, लाल निटबस क्षार में किस रंग हो जाता है।
लाल लिटमस का जो क्षार रंग होता है वो किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में है परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की जो कुल संख्या होती है वो 46 होती है, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें शोर मापा जाता है, वो भी डेसिबल में ही मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, उसमें सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर प्रोटियम हो जाएगा। प्रोटियम हो जाएगा। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। रक्त को थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा। 27 में है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में है कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर रेटिना हो जाएगा, जो कि लगभग 10 से 12 के एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर रंध्र हो जाएगा, यानी एस्टोमेटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का जो नियम होता है वो विभव, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बनाता है, क्योंकि ओम का नियम है वो V बराबर IR हो जाएगा, जिसमें V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस, यानी विभव, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोपेन और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है। 33 में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। और आप लोग बताइए कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा O2 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में मनुष्य की सामान्य नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 72 पर मिनट, यानी मनुष्य 1 मिनट में 72 बार धड़कता है छाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है?
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी द्रव्यमान पर लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम हो जाएगा। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। 40 में है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी का क्वथनांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SA नोड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए 45 में है, ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा वो पीनियल हो जाएगा, पीनियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में pH मान जो है वो किसने दिया था? pH का जो मान दिया था वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरेनस हो जाएगा। सोरेनसन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक 78% मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि सबसे अधिक होता है। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने RRB ग्रुप डी के साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।